हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कुछ स्पेशल करेंगे। आज हमारा केस में क्या है कि हम लोग नेट से एक थीम डाउनलोड करके, ठीक है, एक बेसिक थीम, वो HTML CSS बूटस्ट्रैप जिससे मर्जी बनी हो, और उसी को ही हम लोग आगे फर्दर फायरबेस होस्टिंग के ऊपर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। होस्टिंग जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे लिनक्स होस्टिंग होती है जो हम मोस्टली PHP लैंग्वेजेस के लिए यूज करते हैं, और विंडो होस्टिंग्स होती हैं हमारे पास जो हमारे जो दूसरे केसेस में यूज होती हैं, जब हम लोग ASP.NET की वेबसाइट्स बनाया करते थे। अभी जो मैं यूज कर रहा हूँ ये है क्लाउड होस्टिंग की तरह है, जो कि फायरबेस प्रोवाइड कर रही है, जो कि गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। ठीक है। इन केसेस में क्या होता है कि फायरबेस वाला केस जो है वो मोस्टली हम लोग रिएक्ट, एंगुलर, ठीक है, इन फ्रेमवर्क्स की वेबसाइट्स के लिए यूज करते होते हैं। ठीक है। मोस्टली ये नो सिक्वल्स के लिए काम करता है, पर आजकल इन्होंने एसक्यूएल भी इसमें दे दिया हुआ है, बट वो ऑब्वियसली पेड है। पर हम नो सिक्वल्स पे इन फ्यूचर काम करेंगे, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा उसके ऊपर ये काम कैसे करते हैं। तो पहले मैंने अपना यहाँ पे क्रोम खोल लिया इस समय। तो कंसोल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। console.firebase.google.com, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तुम लोग जब चाहे इसे खोल सकते हैं, मैं तुम लोग को उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा बायो के अंदर। ठीक है, ताकि तुम लोग इजीली देख सको वहाँ पे। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे मेरे प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं, मैंने पुराने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ठीक है। तो अभी तो क्या है कि हम एक नए प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल ऐड फ्रेश प्रोजेक्ट। ठीक है। यू कैन सी फर्स्ट स्क्रीन आ गई मेरे पास। यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट का नेम स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे अभी के लिए होम प्रैक्टिस, ठीक है, इस नाम से दे देता हूँ। अब इस केस में खास क्या है, हमारे पास हमें ये एक सब डोमेन भी प्रोवाइड करता है। मेक श्योर डोमेन अलग चीज होती है, सब डोमेन अलग होती है। डोमेन के केस में क्या रहेगा मेरे पास, हम लोग अपने पूरे के पूरी एक डोमेन खरीद के, जैसे एग्जांपल www.abc.com, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं उसके अंदर। बट इन द केस ऑफ सब डोमेन, सब डोमेन में क्या होता है, हम उसी का ही एक जो सब्ट्रैक्टेड पार्ट होता है वो यूज करते होते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, तुम लोग जीमेल यूज कर रहे हो, जैसे फायरबेस हो गया। जो फायरबेस है ये भी गूगल का सब डोमेन बना हुआ, देखो firebase.google.com। उसके अंदर भी एक सब सब डोमेन बना हुआ है, console.firebase.google.com। ठीक है। देयर आर डिफरेंसेस ऑब्वियसली। ठीक है। तो सब डोमेन जो होती हैं वो मेन डोमेन का एक फर्दर एक पार्ट हो गया जो हम लोग यूज करेंगे इसमें। अब इसी केस में जो डोमेन्स हैं वो तुम लोग चाहो तो GoDaddy वगैरह से, या तुम लोग और भी बहुत सारे हैं सर्विस प्रोवाइडर, तुम लोग गूगल पे सर्च करोगे नॉर्मल, तुम लोग बहुत मिल जाएंगे डोमेन। ठीक है। जो तुम्हें डोमेन प्रोवाइड कर देंगे, 1000-1500 रुपए के में बजट में तुम्हें अच्छी खासी डोमेन मिल जाती होती है। और जो होस्टिंग वाला पार्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट, तुम जैसे मैंने पहले बोला कि लिनक्स वाली होती है, क्लाउड होस्टिंग्स हो गई हैं, या फिर मेरे पास दूसरी हैं। वो डिपेंडिंग होता है कि कैसे कैसे हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं अपनी, उसके अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे सब डोमेन जो मुझे प्रोवाइड की जाएगी इसकी, ठीक है, जो कि फायरबेस की तरफ से मिलेगी मुझे, वो यहाँ पे मेंशन होती है इसके अंदर। ठीक है। तो जैसे इसमें होम प्रैक्टिस मैंने लिखा हुआ था, बाकी उन्होंने खुद से प्रोवाइड किया, बिकॉज होम प्रैक्टिस नाम का ऑलरेडी किसी के पास अवेलेबल होगा, किसी ने पहले ले लिखा होगा वहां पे उसको। ठीक है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, रॉयल प्रैक्टिस, रॉयल कोड प्रैक्टिस, हाँ, रॉयल कोड प्रैक्टिस इज अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए ये वाला डोमेन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा बेसिकली, रॉयल कोड प्रैक्टिस डॉट वेब डॉट ऐप। ठीक है। अगर चाहो तो उसको अभी भी सर्च कर सकते हो, पर ऑब्वियसली अभी तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर, खाली मिलेगा बिल्कुल। डॉट वेब डॉट ऐप, हियर यू कैन सी फायरबेस का मैसेज आ गया, बिकॉज ये फायरबेस का डोमेन आगे फर्दर वेब डॉट ऐप, और यहाँ पे साइट नॉट फाउंड बिकॉज अब तो साइट बनी नहीं है। तो हम यहाँ पे इसे भी कंटिन्यू करते हैं ताकि मेरा ये डोमेन मेरे पास एक्सेप्टेड रहे। अब उसी केस में एनेबल करते हैं। ये आ गया मेरा सेकंड पोर्शन में कि हमें गूगल एनालिटिक्स चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर गूगल एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट है तुम लोगों को, तुम लोग यूज कर सकते हो। ये तुम्हारी वेबसाइट को एनालाइज करने में हेल्प करेगा कि तुम्हारे कितने यूजर्स आ रहे हैं, क्या वर्किंग हो रही है। ये फर्दर सारा एसईओ वाला पार्ट है, ये हम बाद में बहुत बाद में एक्सप्लेन करेंगे जब तुम लोग वेबसाइट को फुल फ्लेज बनाने लायक हो जाओगे। उसके बाद हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो मैं अभी के लिए तो इसको ऑफ ही रखूंगा, बिकॉज ये मैंने वेबसाइट सिर्फ तुम लोगों को ऑनलाइन डिप्लॉय कैसे करते हैं वेबसाइट वो दिखानी है इसके अंदर, और कोई काम नहीं करना है इसके अंदर, और बाकी सब वेस्ट ही है मेरे लिए एक तरह से। ठीक है। मैं इसको बाद में शायद डिलीट भी कर दूंगा। तो
क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। 1 आध मिनट लगता होता है, ठीक है। मैक्सिमम केसेस पे क्या है, तुम लोगों को सर्वर में कोई इश्यूज नहीं आएंगे क्योंकि गूगल का सर्वर है, बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। रेयरस हो तो रेयरस चांस होगा कि हाँ सर्वर कभी डाउन हो। इसमें बहुत सारी चीजें तुम लोगों को फ्री मिलती हैं, तो तुम्हारे बहुत फायदे की चीज है। तुम उसको यूज करना चाहो तो अच्छे से यूज भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को सब जाना डायरेक्टली होस्टिंग वाले पार्ट पे जा रहा हूँ मैं, और कोई सेक्शन नहीं समझाऊंगा अभी तुम लोगों को। तो डायरेक्टली बिल्ड पे चलते हैं। बिल्ड के अंदर होस्टिंग का वो ऑप्शन मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। मेक श्योर ऐप होस्टिंग अलग होती है, होस्टिंग अलग होती है। होस्टिंग वेब के लिए यूज की जाती है, ऐप दूसरे वाले पार्ट आ गया इसमें, ठीक है। तो मैं अभी के लिए सिर्फ होस्टिंग पे चलते हैं। पहले स्टेप आया हमारे पास, गेट स्टार्टेड का आया, ठीक है। अब इसने मुझे बोला कि मुझे कुछ टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे फायरबेस के। तो उसके लिए सबसे पहले पार्ट मुझे यहाँ पे नोड जेएस इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अगर तुम लोग फायरबेस के या फिर रिएक्ट, एंगुलर, नेक्स्ट, व्यू, ऐसे किसी भी फ्रेमवर्क पे काम करना चाहते हो या किसी क्लाउड पे काम करना चाहते हो, तुम लोगों को एक बैकएंड सर्वर का कोई सॉफ्टवेयर तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा। जैसे एग्जांपल पीएचपी के लिए हम लोग यूज करते थे एग्जाम, लारागून, वैम्प, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या होता है, नोड जेएस यूज होता है। तो मेरे पास नोड जेएस ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर तुम्हारे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यू कैन स्किप दिस पार्ट। अगर तुम्हारे इंस्टॉल नहीं है तो तुम उसको डाउनलोड करो, यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। इसे क्रॉस चेक करने के लिए कि तुम्हारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, तुम लोग यहाँ जाके, जैसे मेरा यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया, ये पूरा का पूरा कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू काम करता है, ठीक है। मेक श्योर। तो यहाँ पे जाके तुम लोग नोड स्पेस -v एंटर कर सकते हो। तो मुझे यहाँ जैसे मेरा वर्जन आ रहा है 18.16.0। अभी अगर तुम यहाँ चेक करोगे तो मैं लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है, 20.15.1। बहुत लेटेस्ट है, मैं बहुत सालों से काम करता आ रहा हूँ इसके ऊपर ही। तो जब मैंने नया लैपटॉप लिया था ये वाला, तो मैंने उसी में ही नोड इंस्टॉल कर लिया था, और वो मेरा अभी तक कंटिन्यूड ही है, मुझे अपग्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी नोड के अंदर मुझे एक और जो मेन इसका होता है, एनपीएम नोड पैकेज मैनेजर, वो भी मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ रहा। इसके ऊपर भी मैं तुम लोगों को डिटेल्ड वीडियो दूंगा एक प्रॉपर, कि कमांड्स कैसे यूज करते हैं, क्या वर्किंग होती है। अभी मैं सिर्फ तुम लोगों को होस्टिंग वाले कमांड बताऊंगा सिर्फ डायरेक्टली, ठीक है, ताकि हम वहां जल्दी जल्दी काम करके अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकें, जो तुम्हारी स्टैटिक वेबसाइट होगी अभी करिए, ठीक है। बिकॉज अभी मैंने बैकएंड का तुम लोगों को कुछ बताया ही नहीं इसमें से, कि क्लाउड कैसे काम कर रहा है, क्या वर्किंग होती है इसके अंदर। तो मेरा एनपीएम वर्जन यहाँ पे काम कर रहा है ऑलरेडी 9.5.1, इजिली वर्क हो जाएगा। क्लियर। तो ये पार्ट तो मेरा ऑलरेडी क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप। तो मुझे सेकंड क्या स्टेप क्या करना था, npm install -g firebase tools, ये कमांड मुझे यहाँ पे एंटर करनी है। चाहे तुम यहाँ से टाइप कर लो, चाहे इसे कॉपी कर लो, कॉपी करके भी किया जा सकता है। मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस तुम लोग को यहाँ जाके इस कमांड को रन करना है, एंटर मारना है, तुम्हारी वो इंस्टॉल हो जाएगी। इतना पार्ट, सिंपल सा स्टेप, ठीक है। उसे करके तुम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, फायरबेस का लॉगिन। जब तुम्हारे पूरी कमांड वो रन हो जाए, इंस्टॉल हो जाए सारी लाइब्रेरीज, उसके बाद तुम्हें सेकंड स्टेप के अंदर फायरबेस की लॉगिन की कमांड चलानी पड़ेगी। मेक श्योर इंटरनेट तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। जब भी तुम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में कोई इंस्टॉलेशन लाइब्रेरीज कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हारी क्वालिटी जो है नेट की, वो अच्छी रहनी चाहिए। थोड़ा अच्छा पैक डलवा के ही काम करना, फोन का इंटरनेट मत यूज करना, उस पर काम नहीं चलता था जरा, ठीक है। सेकंड केस में क्या था, इनका फायरबेस की लॉगिन की कमांड है। तो मैं अगर अभी लॉगिन करने की कोशिश भी करूंगा तो मेरे ऑलरेडी लॉगिन है, मेरी जीमेल लॉगिन है, वही वाली लॉगिन है जिसमें मैं अभी फायरबेस का ये प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। क्या, मेक श्योर जहां तुम प्रोजेक्ट बनाते हो उसी की ही लॉगिन आईडी यहाँ पे काम करनी चाहिए। ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे जब तुम लॉगिन कर रहे हो तो कोई और नाम से लॉगिन है, और यहाँ पे तुम अपना प्रोजेक्ट डिफाइन कर रहे हो तो वो किसी और नाम से लॉगिन हो रखा है, ठीक है। तो वो काम नहीं करेगा, मेक श्योर, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे नवीन बदन 27@gmail.com, जो मेरी अपनी खुद की पर्सनल आईडी है, वो यहाँ पे मेरे पास अभी लॉग इन है। और मैं अपना जो जीमेल अपना फायरबेस का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वो भी मैं उसी आईडी के थ्रू काम करवा रहा हूँ। नाउ नेक्स्ट केस, फायरबेस इनिट, ठीक है। अब मुझे क्या है कि एक फोल्डर चाहिए जहां मैं काम कर सकूं, ठीक है। अगर तुम लोगों को बेसिक्स नॉलेज है, ठीक है, कमांड कौन कैसे यूज किया था, तो तुम लोग जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हो। तुम यहाँ सी ड्राइव में आ जाओगे,
ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 फ़ोल्डर थे तो मुझे 2 बार डबल डॉट स्लैश लगाना पड़ा, अगर 3 फ़ोल्डर तो 3 बार लगाना पड़ता, अगर 1 था तो 1 बार लगाना पड़ता। ठीक है, मुझे सी ड्राइव पे आना था बेसिकली। उसी के अंदर मैंने एक लाइब्रेरी फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। मेक डायरेक्टरी mkdir, ये छोटी सी कमांड है जो यहाँ यूज़ की जाएगी। अब मुझे जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चाहिए, वो मैं नेट से कोई भी एक रैंडम से कह लो। तो हमने जो प्रोजेक्ट का नाम लिया हुआ था, रॉयल कोड प्रैक्टिस, इसी नाम का फ़ोल्डर बना देता हूँ अभी। ज़रूरी नहीं है तुम लोगों को ये सेम नाम का फ़ोल्डर बनाना है, मैं फ़ोल्डर सिर्फ़ इसलिए सेम नाम का बना रहा हूँ अभी, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इसके अंदर कौन से प्रोजेक्ट की वेबसाइट के सारे कोड रखे हुए थे। तो अगर तुम लोग सी ड्राइव पे जाओगे अपने, सी, तुम लोगों का यहाँ बन के तैयार हो गया इस समय। ठीक है, चाहे तो तुम यहाँ से बना लो मेक डायरेक्टरी से, चाहे तुम लोग जाके डायरेक्टली राइट क्लिक करके, ठीक है, फ़ोल्डर सेम चीज़ है। ठीक है, बस वो है कि कमांड प्रोम्प्ट थोड़ा शॉर्टकट्स हो जाते हैं उसके अंदर, तुम लोग वो भी थोड़ा सा यूज़ करना सीख जाओगे इसको धीरे धीरे, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फोल्डर तो बन गया मेरे पास, हियर इट इज़। अब मुझे उस फोल्डर के अंदर मुझे मेरा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करवाना है, तो ये इनिशियलाइज की कमांड यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब एक चीज़, अगर तुम लोगों ने गलती से फायरबेस गलत लॉगिन कर दिया, जैसे मान लो मेरे पास मल्टीपल आईडीज़ हैं, ठीक है, मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ 27 के अंदर, पर मेरे पास जो 28 वाली आईडी मैंने वो अगर लॉगिन कर रखी होती, तो लॉग आउट करने के लिए भी कमांड होती है, मेक श्योर। तो मैंने यहाँ पे फायरबेस लॉग आउट कमांड चला दी है। ठीक है, ये अगर मैं एंटर कर दूंगा अभी तो मेरी ये 27 वाली आईडी लॉग आउट हो जाएगी, और मुझे अभी लॉग आउट नहीं करनी है। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा यहीं पर ही। अब बस फायरबेस इनिट की कमांड जो मुझे चाहिए यहाँ पे, इनिट, उसको रन करेंगे, here you can see। उसके बाद तो नेक्स्ट डिप्लॉय की कमांड ही होती है, सिंपल सा काम। तो मैं इनिट एंटर किया, सबसे पहले ये आ गया मेरे पास, देखो फुल स्क्रीन कर देता हूं तुम लोगों के लिए। फायरबेस का इनिशियलाइजिंग स्टार्ट पार्ट हो गया उसके अंदर। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, वाई और नो, यस और नो में तुम्हें आंसर देना होता है बस। ठीक है, तो यस आई वांट टू प्रोसीड। ओके, मुझे कौन सा पोर्शन अभी यूज करना है, अभी के लिए मैं सिर्फ होस्टिंग वाला पोर्शन यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे होस्टिंग वाला पार्ट चूज कर लूंगा। मेक श्योर यहाँ माउस काम नहीं करेगा तुम लोगों का, बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर माउस लाने की कोशिश करते हैं, माउस से नहीं चलेगा वो। ठीक है, तुम्हें यहाँ पे अपने कीज को यूज करना होता है, जैसे अप एंड डाउन जाने के लिए अप एंड डाउन कीज हो गई, सिलेक्ट करने के लिए स्पेस बार यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने जैसे स्पेस बार से ग्रीन कर लिया था उसको, देखो लाइक दिस। अब वो सिलेक्ट हो चुका है होस्टिंग वाला पार्ट मेरे पास, और मेक श्योर होस्टिंग भी दो है यहाँ पे। हमें कॉन्फ़िगर फाइल्स एंड फायरबेस होस्टिंग चाहिए, गिटहब की जो है डिप्लॉयमेंट वाला नहीं चाहिए मुझे पार्ट अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ से इसको बस चूज किया। अब चूज करने के बाद एंटर करना है मुझे। एंटर करने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आ गई, यूज एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट या फिर क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, या फिर ऐड फायरबेस टू द एग्जिस्टिंग गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, मुझे नहीं करना अभी, मेरा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट ही है जो हमने बनाया था अभी। मैं यहाँ पे चूज करता हूँ इसको। यहाँ मुझे जाके बस अपना वही प्रोजेक्ट जो भी हमने बनाया था, यू कैन सी, ये रहा, रॉयल कोड प्रैक्टिस नाम से था जो मेरा, होम प्रैक्टिस नाम से प्रोजेक्ट बना रखा था मैंने, वो मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है, उसने पूछ लिया मुझे, व्हाट डू यू वांट टू यूज एज अ पब्लिक डायरेक्टरी, मेक श्योर। अगर तुम लोग काम कर रहे हो रिएक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, या एंगुलर जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए, उनका इंस्टॉलेशन पार्ट डिफरेंट थोड़ा सा हो जाता है, बाकी केसेस में सेम रहेगा। अगर तुम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट से भी बैकएंड तैयार करके उसको डायरेक्टली डिप्लॉय करवा सकते हैं। तुम चाहो तो अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए तुम लोग ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कि तुम रिएक्ट कर लो या एंगुलर कर लो, वो डिपेंडिंग है तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी के लिए मेरी ऐसी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो है नहीं, तो पब्लिक नाम का उसने मुझे बोला कि मैं डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने उसको सिर्फ एंटर करना है, यस और नो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कॉन्फ़िगर एज अ सिंगल पेज ऐप, नो ऑब्वियसली मुझे सिंगल पेज नहीं चाहिए, मल्टी पेज हो सकते हैं मेरी वेबसाइट में, तो मैं नो की ऑप्शन चूज कर लूंगा यहाँ पे।
गिटहब की डिप्लॉयमेंट चाहिए मुझे? नहीं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मैं ऑब्वियसली मैं अपनी जो मेरी फायरबेस की अभी डिप्लॉयमेंट होगी सिर्फ उस पे चलना चाहिए, तो मैं नो लिख के यहाँ पे भी एंटर कर दूंगा। जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट हुआ, तुम लोग जाके चाहे अपने फोल्डर पे क्रॉस चेक करो, तुम्हारे पास पब्लिक नाम का फोल्डर आ गया। ठीक है, फायरबेस सर्विस गिट इग्नोर एंड फायरबेस डॉट जेसन नाम की फाइल बनके तैयार हो गई है। सिंपल सा। अब इसी पब्लिक फोल्डर के अंदर देखोगे तो तुम्हें एक बाय डिफॉल्ट 404 पेज मिल जाता है। आउटपुट चेक करो तो कुछ ऐसा दिखेगा इसके अंदर। और इंडेक्स वाली फाइल चेक करोगे तो ये ऐसी बन जाएगी, जो मेन पेज होता है हमारा। मेक श्योर हमेशा तुम्हारा मेन पेज जो होता है वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होता है, कोई और नाम से मत डाल देना। ठीक है, चाहे तुम पीएचपी का काम कर रहे हो, चाहे तुम एएसपी की बना रहे हो, नॉर्मल एचटीएमएल है, नाम इंडेक्स ही रहता है फर्स्ट पेज का। ठीक है, डॉट पीएचपी हो सकता है, डॉट एएसपी हो सकता है, या फिर डॉट एचटीएमएल हो सकता है। ठीक है, अब इतना पोर्शन कंप्लीट हो गया। इतने पोर्शन के बाद अब क्या है कि मैं एक डिफॉल्ट नेट से एक टेम्पलेट उठाता हूँ। ठीक है, वो टेम्पलेट मैं यहाँ पे यूज करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे, मेरे पास एक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट होती थी। ठीक है, बूटस्ट्रैप मेड नाम से, उसके टेम्पलेट्स हम लोग उठा लेंगे अभी के लिए। रैंडमली कुछ भी उठा लेता हूँ अभी। उन लोगों को सिर्फ डिप्लॉयमेंट सीखनी है, वो डिप्लॉयमेंट वाला पोर्शन इसमें आराम से हो जाएगा। जैसे ये तुम्हें फ्री टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर देती है, मैं इसका लिंक भी तुम लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहाँ पे फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, फ्री वाली डाउनलोड करते हैं, यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगी। हियर इट इज। मेक श्योर डाउनलोड होने के बाद तुम लोगों को उसके अंदर जाके इन फाइल्स को कॉपी करना होता है, बाहर से कॉपी मत करने बैठ जाना उसको। ठीक है, अंदर जाके इन फाइल्स को कॉपी करना है, और तुम लोगों को अपने वाले फोल्डर जहां पे वो 404.html एंड index.html नाम का पेज आ रहा था, उसके अंदर पेस्ट करना है। वो तुम्हें मांगेगा भी कि तुम्हारा इंडेक्स का पेज ऑलरेडी बना हुआ है, तुम इसको रिप्लेस करना चाहते हो। ऑब्वियसली वी वांट टू रिप्लेस इट, सो दैट हमें उसका एक्चुअल डिजाइन मिल जाए जो मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ मैं। तो मुझे ऐसा कुछ डिजाइन मिल जाएगा, चाहो तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। सी, ठीक है, तो सिंपल सा काम था इसका। यहाँ पे जाके तुम लोग अपनी चेंजेस करो, जो करना तुम लोगों को। बेसिक एचटीएमएल मैंने सिखाई हुई है, सीएसएस सिखाई हुई है, वो तुम लोग प्रीवियस वीडियोस सारी क्रॉस चेक कर सकते हो। वहां से तुम लोग पूरी की पूरी वेबसाइट को ही कन्वर्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जितना तुम लोग उसको डिजाइन करना चाहते हो। बट यहाँ ये है कि बस ये डिजाइनिंग वाली वेबसाइट ही बनेगी, ये डेवलपमेंट वेबसाइट नहीं बन सकती अभी के लिए। ठीक है, पर फिर भी काम चलाने लायक है, तुम लोगों का एक पोर्टफोलियो बन के तैयार हो सकता है आराम से। अंडरस्टूड। अब इस केस में वेबसाइट अपनी रेडी है, मैं एडिटिंग कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और मेरा फायरबेस कॉन्फ़िगर हो चुका था इसके ऊपर। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इतना पोर्शन करना है इसके अंदर कि इस पार्ट को डिप्लॉय करना है। अब देखो एक चीज, मैंने तब से लेके अब तक कमांड प्रॉम्प्ट यहीं खुला रखा हुआ है, सी रियल कोड प्रैक्टिस। मेक श्योर ये पाथ का ध्यान रखना है तुम लोगों ने, कि तुमने प्रोजेक्ट कहाँ बनाया है। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट ऐसे खोलना नहीं आ रहा है, ठीक है, तुम डायरेक्टली जाओ जहां तुम्हारा फोल्डर बना तुमने। ठीक है, यहां से राइट क्लिक करो, उस पर हटा दो, CMD टाइप करो, एंटर कर लो। वन एंड द सेम थिंग, जो तुम लोगों ने पहले खोला हुआ था सेम ही चीज खोलेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मेक श्योर। ठीक है, तुम लोग इसमें से कोई भी चाहो यूज करके देख सकते हो, उसमें एक ही बात रहेगी। कंसेप्ट समझ लो, सारी बाकी की वर्किंग तो इजी हो जाती है उसके ऊपर ही। तो अब हमारी यहाँ पे फायरबेस की लास्ट कमांड, दैट इज फायरबेस डिप्लॉय। तो हम लोगों को डिप्लॉय की कमांड चलानी है। कंटिन्यू टू कंसोल करते हैं, तो ये मेरी देखो रॉयल कोड प्रैक्टिस वेब डॉट ऐप, जो मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, तो तुम्हें ये डोमेन मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे वापस चलते हैं, इसमें टाइप किया, डिप्लॉय पे एंटर करते हैं। एक आध मिनट लगेगा इसको डिप्लॉय होने में। बस ये डिप्लॉय होते ही तुम लोग इसके ऊपर अपनी क्रॉस चेक कर सकते हो वेबसाइट जाके। अगर तुम्हारी वेबसाइट डिप्लॉय होने के बावजूद भी वहां पे कोई, जैसे मान लो कि तुम्हें अपडेट्स नहीं मिले हैं, ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग सिंपल सी चीज कर सकते हो। तुम वहां, जैसे मेरी अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी, बहुत जल्दी अपलोड होती है इसके अंदर, मेक श्योर। ठीक है, थोड़ा इंटरनेट के ऊपर डिपेंड भी करता है, तुम्हारा इंटरनेट अच्छा होना चाहिए स्पीड, और मेरी वेबसाइट के पेजेस भी कम थे अभी के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल आर करता हूँ, ठीक है, here you can see royal code practice web.app,
मेरी पूरी वेबसाइट अपलोड हो चुकी है। इन केस अगर वो अपलोड नहीं होती, मैं जो कह रहा था अभी, तो तुम लोग कंट्रोल शिफ्ट आर कर सकते हो, दैट इज अ हार्ड रिफ्रेश। वो कैश मेमोरीज को डिलीट करके फिर रिफ्रेश करने में हेल्प करेगा, ठीक है। कभी तुम्हारे चेंजेस शो ना करें, इन केस शो नहीं कर रहे तो कंट्रोल शिफ्ट आर कर लेना, उससे शो हो जाएगा। अगर फिर भी शो नहीं कर रहा तो ऑब्वियस सी बात है तुम लोगों ने डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कोई गलती कर दी है। दोबारा से वेबसाइट को क्रॉस चेक करो कि तुमने उसी फोल्डर को डिप्लॉय किया या किसी और फोल्डर को डिप्लॉय तो नहीं कर दिया, ठीक है। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि वो पब्लिक के अंदर जाके डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं, पर हमें वो नहीं करना होता। हमें बाहर ही जो मेन फोल्डर होता है उसी के अंदर सारी की सारी वेबसाइट को डिप्लॉय करना होता है इसके अंदर, ठीक है गाइस। ये सिंपल सा स्टेप्स था तुम्हारा। अब तुम्हें नेक्स्ट टाइम पूरा ऐसा ही स्टेप्स पर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। वेबसाइट में जो एडिटिंग करनी है एडिटिंग करो, उसके बाद डायरेक्टली तुम लोगों को फायरबेस डिप्लॉय नाम की वेबसाइट जो अपना कमांड थी उसको रन करना है और तुम्हारी वेबसाइट ऑनलाइन डिप्लॉय हो जाएगी, ठीक है गाइस। आई होप तुम लोगों को ये सारा क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी स्टेप्स हैं, मुश्किल नहीं है, और फ्री होस्टिंग है लाइफ टाइम, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा अपनी वेबसाइट, एक पोर्टफोलियो या किसी भी तरह की वेबसाइट को यहाँ पे शो करवाने के लिए, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को मैं रिएक्ट का भी सेम चीज दिखा दूंगा कि रिएक्ट की वेबसाइट कैसे हम डिप्लॉय कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।